दोस्तों आपने मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी कि टाइमिंग चेंज हो रहे हैं। बेसिकली प्रॉपर टाइमिंग अभी तक के क्लियर नहीं हुए हैं कि क्या चेंजेस होंगे, कितने टाइम तक चेंज होंगे और कब ये न्यूज़ कंफर्म होने वाली है। बट काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन ये हो रहे थे कि भाई ये तो प्रॉब्लम हुई या फिर फ़ायदा हुआ। देखो दोस्तों, एक ही चीज़ के दो पहलू होते हैं। सबसे पहली बात आती है जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि दो चीज़ें यहाँ पे मोस्ट फैक्टर करती हैं किस चीज़ की, कि हम प्रॉफिटेबल होंगे या लॉस मेकिंग होंगे। हम जो भी ट्रेड लेंगे उसके अंदर हमें टाइम कितना मिला है कि इतने समय तक आप इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, प्लस जो हमने ट्रेड ली है उसके अंदर पैसा क्या हमने फुल अमाउंट पे करने के बाद में ट्रेड ली है या फिर हमने वहां पे उधारी की जिंदगी जी रहे हैं, लाइक लीवरेज लेने के बाद में काम किया है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अभी आपके पास में केवल 6 घंटे हुआ करते थे। अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हो इंट्राडे के अंदर, ऑप्शंस हो या कुछ भी हो, उस कंडीशन में आपको लीवरेज मिलता था 5 टाइम्स का, कि अगर कोई चीज 100 रुपीज की है तो आपके हाथ में अगर 20 रुपीज भी है ना, तो भी आप उसके मालिक बन सकते हो 6 घंटे के लिए। अब इसको बढ़ाकर, जैसे कि टाइमिंग बताई जा रही है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:55 तक के ये चीजें होने वाली है, तो आप सोचो ये जो 5 टाइम का लीवरेज की पावर थी, आप इसको यूज कर पाओगे फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मींस आपकी टाइम वैल्यू यहां पे बढ़ा दी गई, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइड काउंट होगा कि अगर आपने कोई ट्रेड ली है तो आपके विन होने का रेशियो एक्चुअल में यहां पे बढ़ गया। कॉमन सी बात आती है, स्पेशली ऑप्शन बायर की बात की जाए, ऑप्शन बायर के सामने यही प्रॉब्लम हुआ करती थी, केवल 6 घंटे के अंदर अंदर उसको अपने प्रॉफिट लेके निकल जाना हुआ करता था। बट अभी की बात की जाए तो यहां पर पॉजिटिव फैक्टर हुआ है ऑप्शन बायर के लिए, बिकॉज ऑप्शन बायर अब यहां पे अगर कोई ट्रेड लेगा तो उस पर हाई प्रोबेबिलिटी है, उसके पास टाइम वैल्यू अवेलेबल है, पूरा दिन अवेलेबल है और स्पेशली रात भी अवेलेबल है। रात के 12 बजे तक की ट्रेड चल रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अपने ट्रेड को ग्रीन में एग्जिट कर पाए, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू इंक्रीज हो गई है। हम इसी स्ट्रेटेजी को करेंसी में भी यूज करते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक के हमारे पास टाइम वैल्यू है, उसी के साथ में हम उसको डिलीवरी में लेके चल रहे हैं। तो यही स्ट्रेटेजी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो एक पॉजिटिव फैक्टर ऑप्शंस के लिए देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि उसके पास में टाइम होगा तो वो ट्रेड लेगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी वो जीत पाए। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी काउंट होंगी। भाई देखो, मार्केट में जब हम फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट की दोस्तों, तो वहां पर आपको पता होगा 24 घंटे पांचों दिन कोई ना कोई सेशन चलता रहता है। आप कहोगे 24 घंटे नहीं, ये क्या होता है, सेशन में होता है 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे का। तो एक सेशन चल रहा है तो दो सेशन बंद है, ये सेशन बंद हुआ तो ये चालू हो जाता है, और ये बंद हुआ और ये भी बंद हुआ तो ये चालू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट 24x5 डेज कंटिन्यू काउंट की जाती है। बट यहां पर एक चीज फोकस करने की है, जब इंडियन मार्केट में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक की टाइमिंग हो जाएगी, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर डेरिवेटिव ऑप्शंस के अंदर या जो हमारे इक्विटी के ऑप्शंस या फ्यूचर्स हैं उनके अंदर, तो सोचने वाली बात है इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए क्या आप लोग बैठ पाओगे? जो इंसान 6 घंटे बैठने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको चेयर पे बैठना ही पसंद नहीं है, तो वो उस कंडीशन में कैसे इतने लंबे टाइम फ्रेम के साथ में चल पाएगा? या तो उसके पास एक क्लियर कट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं यहां एंट्री करूंगा, यहां एग्जिट करूंगा, उसके साथ में यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एल्गो सिस्टम। विदाउट एल्गो सिस्टम आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर यहां पे वर्क करने वाला है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, यहां पे ट्रेडिंग का मतलब ये थोड़ा ना कि मेरा मन करा शाम के 7 बजे फ्री हुआ चलो जी ट्रेडिंग करने चल देते हैं। ये स्ट्रेटजी तो वैसी कह सकते हो आपको लॉस ही कराएगी। आपको प्रॉपर टाइमिंग, क्योंकि जब इतना बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, किस टाइम फ्रेम पर क्या क्या चीजें होनी है, किस जगह पर क्या चीजें काउंट होंगी। इसमें ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम काउंट हुई कि उनका जो टाइम वैल्यू थी, सोचो उन्होंने एक हफ्ता लाइक कोई वीकली प्रीमियम थी जो कि 6 घंटे पर डे चला करती थी, तो अभी यहाँ पे अगर 5 डेज वो चलती है तो केवल मार्केट कह सकते हो 30 आवर्स वहां पे चला करती थी। अभी की बात करें तो सुबह 9 से रात के 12 बजे तक मैं काउंट करूं तो 15 घंटे यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, और अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 5 डेज से तो वो आप देखोगे तो यहाँ पे 75 आवर्स की बात हो रही है। तो आप देख रहे हो ऑप्शन सेलर पैसा कैसे कमाया करता था कि मार्केट बंद है तब भी टाइम डिके के कारण उसको प्रॉफिट हो रहा है। अभी की बात की जाए, अगर ऑप्शन सेलर सोच रहा है इंट्राडे में, देखो ये प्रॉब्लम आएगी इंट्राडे के अंदर कि अगर उसने मान लो पोजीशन बनाई कि भाई 18,000 की मेरी निफ्टी या बैंक निफ्टी यहां पे है, मैंने क्या किया 18,000 की सीई को शॉर्ट कर दिया और मेरा मानना है कि 80,000 नीचे रहनी चाहिए, तो 6 घंटे के अंदर टाइम डिके फास्ट वहां पे काउंट होता है। रीजन, अगर आपने वहां पे पोजीशन बनाई है तो आप इजिली एग्जिट कर पाते हो। बट अगर इतनी लंबी मार्केट चलेगी तो पूरे टाइम के लिए आपको टेंशन रहेगी कि भाई मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट की हुई है, क्या वो कट तो नहीं गया, क्या उसमें स्टॉप लॉस तो टच नहीं हो गया। तो ये काउंट यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले 30 आवर्स के अंदर आपको गेम खेलना था, अभी यहाँ पे 75 आवर्स काउंट हो जाएगा अगर ये 15 घंटे मार्केट चलती है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बट आप एक चीज नोटिस करो, अगर हम बात करें जैसे कि हम लोग करेंसी में काम करते हैं, सब में करते हैं, मान लो मैंने बोला कि 100 रुपीज का कोई स्टॉक है और मैं कहता हूं कि मैंने 115 की सी को शॉर्ट कर दिया,
और मेरी 1 मंथ की एक्सपायरी है, तो 1 मंथ तो 1 मंथ ही हुआ ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए। अगर आप डिलीवरी में काम करते हो, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो लाइक वीकली या मंथली बेसिस पे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं कहता हूं आपका चाहे स्टॉक 24 घंटे भी पांचों दिन खुला हुआ है ना, सातों दिन भी खुला हुआ है, तो भी भाई जहां भी जाना चाहता है वो घूमेगा। बट एक्सपायरी अगर उसकी 115 से नीचे हो जाती है, तो इसकी प्रीमियम जो आपने शॉर्ट की है वो आपको मिलने वाली है, और फ्यूचर को हेज जैसे भी आपने किया हुआ है हेज पोजिशंस, वो तो वैसी रहने वाली है। बस ये बोल सकते हो जो इंट्राडे में पोजीशंस बनाया करते थे इंसान की, भाई हम लीवरेज ले सकते हैं, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में वर्क करते हैं, केवल कारण उनका यही है कि इंट्राडे करना है भाई, ऑप्शन सेलिंग, उनको पता है ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल होती है, वो ऑप्शन सेलिंग करते भी हैं, बट उनके पास में इतना फंड नहीं है कि उसको डिलीवरी में लेके चल सके, या फिर उसको मैं कह सकता हूं कि भाई हम डिलीवरी में उसको हेज पोजीशन बना के भी ले सके, क्योंकि उन पर नॉलेज नहीं है या जो भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं भाई, कोई मूवमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पोजीशन सेल कर दी, सेल करने के बाद में यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 6 घंटे होते ही तो वहां पे टाइम डिके बहुत जल्दी जल्दी वहां पे देखने के लिए मिल रहा था, बट यहाँ पे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो बहुत देर तक उस इंसान को बैठना पड़ सकता है, स्क्रीन को देखना पड़ सकता है, बार बार फोन देखना पड़ सकता है। तो ये मेन प्रॉब्लम काउंट होंगी, जो कि आपको बचना पड़ेगा इनसे। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ऑप्शन सेलिंग करो, वीकली या मंथली बेसिस पे ट्रेड डालो और भूल जाओ, ये स्ट्रैटेजी यूज की जानी चाहिए। ऑप्शन सेलर फिर भी पैसा ही कमाएगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ऑप्शन बायर खुश हो रहा होगा कि मुझे टाइम वैल्यू मिल गई, ये अच्छी बात है मेरे भाई, आप खुश होते रहो। क्यों, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अपने बस का तो बात नहीं है बैठना कि एक चेयर पे बैठे रहो और बार बार पैसे कमाने के लिए लाइक ये चीजें करते रहो। आई डोंट थिंक इतना लंबा आपको बैठना चाहिए। पता लगा आपने गांधी जी, लाइक मैं जैसे बोलता हूँ, टाइम वैल्यू, मनी वैल्यू, एनर्जी वैल्यू, उसी के साथ में हेल्थ वैल्यू, तो भाई पता लगा आपने टाइम तो लाइक दिया ही दिया, पूरा दिन बैठे रहे, किया क्या आपने। मनी की बात करें तो पैसे आपने कमा लिए, पता लगा एनर्जी वो आप खत्म कर रहे हो सुबह शाम तक के, हेल्थ वैल्यू वो भी खत्म कर दोगे अपनी। तो कॉमन सी बात है, ट्रेड का टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि भाई 6 घंटे डिसेंट अमाउंट थी यार। अब ये इतना बड़ा कर दिया गया क्यों, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये मार्केट में जो लोग मार्केट में आते हैं शाम के समय, बेचारे जॉब करके आते हैं, वो लोग आज तक के यही कहा करते थे कि हमारे ऑफिस में तो फोन ले जाना भी अलाउ नहीं है, और फोन ले जा भी जाते हैं तो ट्रेड करने के लिए बाथरूम में जा रहे हैं, कोई छत पे सिगरेट पीने जा रहा है, कोई बाहर घूमने जा रहा है, ये तरीके से वो ट्रेड डाल रहे हैं, जो कि अनप्रोफेशनल ट्रेडिंग काउंट हो रही थी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उन लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव बेनिफिट मिल सकता है, बट उनको भी आई थिंक कोई बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर हमारा लाइक इक्विटी मार्केट खुला हुआ है सुबह से 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, वो बेचारा 6 बजे अपने घर आता है और सोचता है कि मैं एसबीआई के फ्यूचर डेरिवेटिव में वर्क करूंगा, तो उस फ्यूचर डेरिवेटिव को बड़े प्लेयर बहुत इजीली मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी का जो असली प्राइस है जो एसबीआई का, वो तो शाम के 5 बजे ही बंद हो गया ना। तो यहां पर उसके लिए पैसा कमाने की बजाय पैसा गंवाने का एक रास्ता खोला गया है, जहां तक ये चीज देखने के लिए मिल रही है। अगर वो इंसान समझदार होगा देन वो ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस करेगा, ये बात ध्यान रखना। बट अगर वो सोच रहा है कि मैं 1,000 रुपए पूरे दिन में कमा कर लाया हूं और 10,000 रुपए शाम को ट्रेड करके कमा लूंगा, तो आई थिंक वो ये 1,000 भी गवा देगा और उसको दे देगा जो यहां पे बैठ के प्रोफेशनली वर्क करेगा। ये बात ध्यान रखना। आप देखोगे तो मार्केट में शाम के 5 बजे तक के बाद के देखा जाए 5 से रात के 12 बजे तक बहुत ही अच्छी वाली मूवमेंट्स देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो गेम है ना वो किसके हाथ में होगा, बड़े प्लेयर्स के हाथ में। वो आराम से घुमाएंगे, आराम से मार्केट को ऊपर नीचे कुदाएंगे और मॉर्निंग में आपको फिर से नॉर्मल कंडीशन पे लाके खड़ा करके आपका कह सकते हो पैसा जो है वो चला जाएगा। ये तरीका होगा, कॉमन सी बात है, ये बात समझने की हो जाती है, आप खुद देख सकते हो। इसमें प्रॉफिट आपका बस इतना हुआ कि अब आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई शेयर मार्केट हमारे लिए नहीं है। क्यों, हम तो ऑफिस में जाते हैं भाई, अब शाम के समय भी लर्निंग कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आई थिंक ये करेंसी मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं हुआ जहां तक मुझे अभी तक पता है, ये केवल इक्विटी फ्यूचर डेरिवेटिव की बात की जा रही थी, प्लस जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस होते हैं वहां पे बात की जा रही थी। करेंसी के टाइमिंग को बढ़ाने का कोई आई डोंट थिंक लॉजिक बैठेगा, अगर बढ़ भी जाता है तो आई थिंक ये बेस्ट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि करेंसी तो वैसे भी स्टेबल ही थी, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आती और बड़े प्लेयर करेंसी को नहीं हिला सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और ये किया ही जा रहा है इसलिए कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई हम यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं फॉरेक्स मार्केट में अकाउंट खोलते हैं और वहां पे काम करते हैं, और वहां पे फिर वो लॉस कराते हैं, लॉस कराने के बाद में हमारे यहाँ से डॉलर फिर बाहर पेमेंट करनी पड़ती है, वो ट्रांजेक्शन हो ही जाती है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट आई थिंक डिसीजन लेने के बारे में सोच रही होगी कि हम फॉरेक्स को कैसे कह सकते हो
फोरेक्स की तरफ जाने से लोगों को कैसे रोके इंटरनेशनल वाले में, ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट वाले फोरेक्स के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है बेचारे, उनको यूं नहीं पता कि इंडिया में भी आरबीआई और सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर्स के अंदर आप काम कर सकते हो। क्यों, उनको किसी ने बताया ही नहीं। हर कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर मार्केट का मतलब यही बताता है कि ऑप्शन बाइंग कर लो। ऑप्शन सेलिंग भी तब पता लगता है इंसान को कि भाई मैंने ये ट्रेड ली थी, ये पैसा गया तो गया किसकी जेब में, तो पता लगता है उस बेचारे को कि यहाँ पे एक ऑप्शन सेलर नाम का बंदा बैठा होता है जो पहले ही बता देता है भाई देखो मेरा ये रिस्क है, मेरा ये रिवॉर्ड है, मुझे या तो ये मिलेगा या मेरी जेब से जाएगा, और इतने परसेंट चांस मेरे जीतने के हैं, इतने परसेंट चांस मेरे हारने के हैं। वो प्योर मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। रही बात ऑप्शन बायर की, अब ऑप्शन बायर के और मजे आ जाएंगे भाई, थोड़ा और पैसा लुटाओगे। क्यों लुटाओगे, क्योंकि इतना लंबा लंबा टाइम फ्रेम बैठोगे। अच्छी बात है, लेट्स सी क्या होता है अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि अभी फ्यूचर के बारे में बोलना थोड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो करेंसी पे होना चाहिए। अगर जो भी इस इंसान को इस चैनल पे जो भी इंसान वीडियो देख रहा है, बट अगर इतना लंबा टाइम फ्रेम होता है तो भाई इतने लंबे टाइम फ्रेम पे आप एल्गो सिस्टम के बिना ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, फोरेक्स के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, मैं पूछता हूं सर क्या करते हो, कैसे करते हो, भाई उनको ये तक भी नहीं पता होता कि रोबोट कैसे रन करते हैं, ठीक है, रोबोट कैसे लगाया जाता है फोरेक्स अकाउंट के ऊपर। सो आप समझ सकते हो, जब मुझे बोलता है ना मैं इतने बजे ट्रेड करता हूँ, रात के 2 बजे अलार्म लगा लेता हूँ, उठ जाता हूँ, 3 बजे तक के ट्रेड लेके सेशन कंप्लीट होने पर कर देता हूँ, मैं समझ जाता हूँ यार वो झूठ बोल रहा है, कॉमन सी बात है। फोरेक्स मार्केट में बिना रोबोट के कोई इंसान काम नहीं करता। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए, वो छोटे से छोटा ट्रेडर भी होगा ना, वो भी रोबोट रन करता है, क्योंकि इतने टाइम तक बैठना किसी के लिए भी पॉसिबल होता ही नहीं है। अब अगर मार्केट सुबह 9 से रात के 12 बजे तक खुलेगी तो इंडियन मार्केट में भी आपको एल्गो सिस्टम लगाने ही पड़ेंगे। इसके बिना काम करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यार आपकी पर्सनल लाइफ भी होगी। ट्रेडिंग का तो यही फंडा था कि ट्रेड करने वाला बंदा ऑप्शन सेलर है तो वो पूरे दिन खाली घूमता रहता है, उसको कुछ काम ही नहीं है। अभी भी बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, ट्रेड डाली हुई है, ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम धीमे धीमे डिके होती रहेगी, 24 का एक्सपायरी है, धीमे धीमे आता रहेगा। अब हमारे पास समय बच जाता है, क्यों भाई, टाइम बचा हुआ है, अच्छी बात है। पता लगा मैं सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक बैठा हूं, ट्रेड में ही बैठा हूं, आंखें गाड़ कर लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा हूं, ना तो फैमिली को टाइम दे पाया, ना फ्रेंड्स को दे पाया, ना खुद की हेल्थ पे फोकस कर पाया। आखिर में मिला क्या, पैसा। पता लगा वो अगले दिन मेरी गलती के कारण वो चला गया। तो ये तो आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उन लोगों के लिए जो बेचारे 6 घंटे के अंदर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिंपल सी बात आ जाती है, ये बात समझने की होती है। आई डोंट थिंक ये सेबी ने आम जनता के लिए बनाया है ये कानून, या फिर कह सकते हो बड़े प्लेयर्स के लिए बनाया है। क्यों, अब गवर्नमेंट को यहां पे एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड चार्जेस देखने के लिए मिलेंगे। सोचो, जो इंसान अभी तक ट्रेड नहीं कर रहा था वो भी बेचारा मार्केट में उतरेगा, और गवर्नमेंट का इंटेंशन जहां तक मुझे दिख रहा है वो ये है कि वो इंसान भी अपने पैसे को मार्केट में लगा पाए, वो इंसान भी अपने पैसे से काम करवाना सीख पाए, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया एक बहुत ही इकोनॉमिकल पावर निकल कर आने वाली है। सो उस कंडीशन में ये डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि लोगों के पैसे, उनको पता लगे कि शेयर मार्केट किस बला को बोलते हैं, भाई क्या चीज है ये, अगर यहां पे काम करना आ जाता है। अब वो उनकी गलती है कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि अपनी ट्रेड किस लहजे में लेंगे, किस तरीके से लेंगे, वो अलग चीजें आ जाती है। क्योंकि एक ही जैसे मैं एग्जांपल देता भी हूं कि एक ही सड़क के ऊपर एक इंसान पूरी जिंदगी ड्राइविंग करता है और दूसरा इंसान नई कार लेकर आता है, एक्सीडेंट करा लेता है। डिफरेंस क्या था, सड़क का? नहीं, सड़क तो सेम ही थी, डिफरेंस था आपकी साइकोलॉजी का, कि आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से काम करते हो। वही क्वेश्चन, वही आंसर यहां पे इंप्लीमेंट होता है। अगर टाइमिंग चेंज होती है तो बहुत ही अच्छा, और टाइमिंग चेंज होने के बाद में ध्यान रखना एल्गो सिस्टम रन करना ही पड़ेगा। विदाउट एल्गो काम मत करना, वरना आपको नई नई प्रॉब्लम्स देखने नहीं मिल जाएगी जो कि आपकी हेल्थ इश्यूज के अंदर काउंट होंगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कीमती, आपके पैसे से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा कि उस हेल्थ को सही करना, ये बात समझने की हो जाती है। सो आई विश ये बात समझ गए होंगे। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। एंड कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था कि भाई टाइमिंग बढ़े तो अच्छी बात, ना बढ़े तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अपना जो है, हमें तो वैसे भी करेंसी में काम करना है, तो कोई इशू नहीं आता। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन होना चाहते हो तो मैंने पिन कमेंट में सारी डिटेल डाली हुई है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी की सारी डिटेल डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है। मैं या मेरी टीम जैसे ही अवेलेबल होंगे आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों।